नमस्कार। मैं सुदीप पंचवैया। भाजपा ने दिल्ली फतेह कर दिया है पूरे 2.5 दशक के बाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली बम्पर जीत का स्वाद उत्तराखंड में थोड़ा सा कसैला रह गया है। आखिर उत्तराखंड में ये स्वाद, जीत का जो बड़ा स्वाद था दिल्ली की जीत का, वो कसैला कैसे रहा? आखिर दिल्ली में ऐसा क्या हुआ? दिल्ली के मतदाताओं ने ऐसा क्या किया कि उत्तराखंड भाजपा में लग रहा है यार कुछ तो कमी रह गई। पूरा मामला क्या है, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर दिल्ली में उत्तराखंड के नाम से पहचान रखने वाले नेताजी कैसे चुनाव हार गए। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, देवभूमि उत्तराखंड में भाजपा को हाँकने वाले भाजपा के बहुत बड़े नेता, भाजपा के आधे से अधिक पदाधिकारी और आधे से अधिक भाजपा जिनके देहरादून आने का इंतजार करते रहते, जिनको लेने के लिए एयरपोर्ट जाने के लिए होड़ लगी रहती है। कई दिशाओं से नेता एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं उनकी अगवानी के लिए। वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे सेफ मानी जाने वाली सीट पर चुनाव हार गए। जी हां, भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम करोल बाग सीट से चुनाव हार गए। करोल बाग सीट को भाजपा इस चुनाव में अपनी शॉर्ट सीट मान रही थी, पर दुष्यंत गौतम उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी यहां 7,000 से अधिक मतों से खेत रहे। देवभूमि उत्तराखंड की भाजपा की राजनीति में दुष्यंत गौतम की तूती बोलती है। उनकी छत्र छाया में, उनके दिशा निर्देशन में बताया जा रहा है भाजपा दिन दुनिया रात चौनी कर रही है उत्तराखंड में। भाजपा के पदाधिकारियों का बड़ा वर्ग उनके इर्द गिर्द ही रहना चाहता है। वो जब जब दिल्ली से देहरादून का मूवमेंट करते हैं तो कभी एयरपोर्ट पर तो कभी रास्ते पे उनकी अगवानी के लिए भाजपा के कार्यकर्ता नेता कई दिशाओं से पहुंच जाते हैं। भाई साहब का उत्तराखंड में पूरा जलवा है। उत्तराखंड की भाजपा में, उत्तराखंड की भाजपा में जलवा देखते ही पार्टी हाईकमान ने उन्हें दिल्ली विधानसभा में चुनाव मैदान में उतार दिया। दुष्यंत गौतम को करोल बाग सीट से टिकट थमाया गया। विधायकी का सांसद रह चुके हैं पहले। करोल बाग वही सीट है जहां आरएसएस का अच्छा खासा प्रभाव बताया जाता है। दिल्ली आरएसएस का जो मुख्यालय है करोल बाग सिटी में आता है, आसपास ही कहीं झंडे वाला जो है पास में ही है। बावजूद इसके दुष्यंत गौतम चुनाव हार गए। अब उनकी कार्यकुशलता, संगठन क्षमता यही दिख रही थी और जमीन पर जैसे जनता का सामना हुआ, चुनाव हार गए बुरी तरह से। आम आदमी पार्टी के बहुत नए नवेले से। इससे तमाम सवाल खड़े उठ रहे हैं। भाजपाइयों ने देहरादून से लेकर राज्य भर में दिल्ली जीत का जश्न मनाया, पर लेकिन चर्चा में रहा कि दुष्यंत गौतम जी चुनाव हार गए। क्यों हारे होंगे, इस पर भी चर्चा हो रही होगी। भाजपा समीक्षा करेगी। बताते हैं, भाजपा जीत की भी समीक्षा करती है, हार की भी समीक्षा करती है, कम वोट की भी समीक्षा करती है, अधिक वोट की भी समीक्षा करती है। पता चलेगा कि उनकी क्या वजह रह गई उनकी चुनाव हार की। यही नहीं,
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रभारी जो उत्तराखंड के देवेंद्र यादव भी चुनाव हार गए। सहयोग देखिए, वो भी लगभग 7,500 वोट से चुनाव हारे। देवेंद्र यादव का भी उत्तराखंड का कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रहते हुए खूब जलवा था। उन्होंने कांग्रेस के उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं की एक नहीं चलने दी, तू मैं तक हुई। बहुत से विवाद हुए, उन पर विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम आरोप भी लगे। यहां वो एक बहुत बड़े नेता बन गए थे, पर लेकिन दिल्ली विधानसभा का चुनाव में खेत रहे। उनकी भी, देवेंद्र यादव की भी खूब चर्चा हो रही है कि भाई आखिर नेताजी को दिल्ली में जाते ही क्या हो गया, चुनाव हार गए। विधायकी का भी जिस प्रकार से भाजपा में दुष्यंत गौतम प्रदेश प्रभारी की चर्चा हो रही है कि भाई साहब कैसे चुनाव हार गए, वैसे ही चर्चा कांग्रेस में देवेंद्र यादव की हो रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस हो या भाजपा हो, प्रदेश प्रभारियों का यहां खूब जलवा रहा है। पर हकीकत जब वो अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़ते रहे हैं, मुश्किल हो जाता है। इसको लेकर अब निश्चित रूप से प्रभारियों की, जो उत्तराखंड में किसी भी राजनीतिक दल के जो प्रभारी होते हैं, समझ रहे होंगे भाजपा का कार्यकर्ता भी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, कि हकीकत वो अपने क्षेत्र में कितनी राजनीतिक गहराई में है। क्या प्रभारी उत्तराखंड को हाँकने के लिए ही बनाए जाते हैं? जनता के सामने प्रभारियों की क्या हैसियत है चुनाव में, ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो गया है। हालांकि उत्तराखंड भाजपा में अब ये बात आ गई है, चुनाव हारना कोई बहुत बड़ी चूक नहीं होती है। या चुनाव हारने के बाद भी नेता बड़े बड़े पद पा जाते हैं। आप भाजपा कार्यकर्ता भी जानते हैं, उत्तराखंड के लोग भी जानते हैं, दुष्यंत गौतम भी चुनाव ही तो आ रहे हैं, प्रभारी तो वो है ही। अब वो उत्तराखंड के भाजपाइयों को जीत के लिए क्या क्या गुरु मंत्र देंगे। अब पंचायत चुनाव आने वाला है, उसमें क्या क्या गुरु मंत्र दुष्यंत गौतम भाजपा के कार्यकर्ताओं को देंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल भाजपा के प्रदेश प्रभारी की दिल्ली विधानसभा चुनाव में, विधायकी के चुनाव में हुई हार भाजपा को कचोट रही है। हां, कुछ भाजपा के कार्यकर्ता बोल रहे, देखो जी, यहां तो बड़े बड़े चुनाव जिताने की बात करते थे, गुरु मंत्र देते थे, रणनीति बनाते थे, अपने लिए नहीं बनाई होगी। धन्यवाद।